बनाने के लिए कुदाल पकड़ेंगे, एकदम फावड़ा पकड़ेंगे ना। सब पकड़ेंगे और रोड बनना चाहिए। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हमको तैयार है। विरोध करिएगा नेता का? एकदम सारा विरोध। ताकत है, पूरा बॉडी में यहाँ ताकत है, पूरा बॉडी में यहाँ ताकत है। बताइए। देखिए हम एकदम डंका का चोट पर आंख में आंख डालकर पूछते हैं। नमस्कार, मैं उमेश। आज हम देवघरा पंचायत से तकरीबन नीचे जहाँ पंचायत है श्रीमान, वहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर है। जब आम आदमी पगलाता है तो ऊपरे जाता है या नीचे जाता है। यहाँ स्थिति यही है कि आज़ादी का 75 महोत्सव बनाने के लिए आपके पास करोड़ों रुपया फंड है। आदिवासियों के लिए विकास करने के लिए हजारों तरह का योजना बनाकर लोगों तक पहुंचाने की आप कटिबद्ध तरीके से अपनी बात को पहुंचाते हैं और अमली जमा पहनाने के लिए आपके पास जिला प्रशासन है। लेकिन यहाँ बात उठता है कि जब हम जिएंगे तब ना हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो सबसे बड़ी बात, पुराना नारा के साथ हमारा झारखंड आगे बढ़ रहा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन यहाँ पढ़ेगा और बढ़ेगा के बीच में एक सबसे बड़ी बात होती है जीवन यापन करना। हम जिएगा तब आगे बढ़ेंगे, हम जिएंगे तब आगे पढ़ेंगे, हम जिएंगे तब आगे संसार की समुचित संसाधनों का हम सब अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। देवघरा पंचायत में इतने सारे लोग, सम्मानित लोग, माननीय व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, युवा यहाँ पर अगर इकट्ठा हुए हैं तो जाहिर सी बात है कोई नेतागिरी करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, अपने हक और अधिकार की बात के लेकर अपनी इकट्ठा हुए हैं। और जब आम आदमी अपने हक और अधिकार की बात सामने लाता है तो उसका जिम्मेवार केवल नेता हुआ। डंके की चोट पर हम इस बात को कह रहे हैं, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, श्रीमान समकक्षाओं के समक्ष की बात करते हैं। और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उससे हमारा काम है पूछना, क्यों तो हम तो पूछेंगे। मुद्दा क्या है? शॉर्ट स्टेटमेंट में आप जान गए होंगे, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पानी और बिजली को हटा दीजिए, मोमबत्ती के साथ जी लेंगे। पानी नहीं होगा तो दूर से जाकर ले आएंगे। अभी जो बात है ये है कि 75 महोत्सव आज़ादी के मनाने के बावजूद भी लोग 2.5 से 3 किलोमीटर तक ऊपर नीचे पहाड़ पर आते जाते हैं। जिम्मेवार कौन? पहले तो हम लोग इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पर और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक स्थिति और समस्या क्या है। श्रीमान, आप लोग यहीं पर रहते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? कैया। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा 70 हो गया। कभी लगा कि यहाँ रोड होता, पहले हुआ था या होना चाहिए था? पहले तो नहीं था। यहाँ मरीज ले जाने में हम लोग का दिक्कत होता था, परेशानी होता था। परेशानी होता। नागेश्वर जी, आप राजनीति करते हैं? नहीं सर, नहीं। देखिए, हमको जो जानकारी है आप राजनीति करते हैं, आप ये मानिए। और अगर राजनीति अगर आप लोग किसी को समर्थन करते हैं तो ये रोड ऐसे क्यों? नहीं सर, हम तो खुला मन से और कोई बोले कि हमारा राजनीतिक नहीं है। हमें आम पब्लिक का जो असुविधा, जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमें उजागर करने के लिए। आम पब्लिक का सबसे पहला कि नीचे देवघरा बस्ती का अपना निजी। कितना एज हो गया? बुरा नहीं मानिए। मेरा सर एज 46। 40 बरस तक, मतलब युवा हुए भी आपको लग रहा कि 25 वर्ष हो गए। कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी मंत्री का घेराव कर? विरोध तो सर बराबर हुआ है, घेराव भी बराबर हुआ है, बाकी कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया। लास्ट में थक हार कर पूरा पब्लिक हम लोग अपने ये बीड़ा उठाए हैं कि अगर कोई मंत्री, सांसद, विधायक अगर नहीं करेंगे तो खुद से हम लोग रास्ता बनाएंगे। अच्छा, ये रास्ता बनाने के दौरान में तो परेशानी आएगा ना? किसी का ज़मीन आएगा, सरकारी ज़मीन आएगा, रेल का ज़मीन आएगा, उससे कैसे निपटिएगा? उस सबकी संसद को पूछना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो प्रश्न होगा बड़ा कड़ा रहेगा, इसलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये परेशानी आएगी श्रीमान, एकदम डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, तो क्या करिएगा? सर, सबसे पहले वम टीवी को मैं धन्यवाद तहे दिल से मैं उसको स्वागत करता हूँ। यहाँ तक आने के लिए जो बंजर जगह में और जंगल जगह में हम लोग को अभी बरसों पुराना तक हम लोगों को ना रास्ता अपना पहचान है ना और ना कुछ है सर। बहुत दिक्कत है कि लाइन ट्रैक से जाकर हमारा बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जो पढ़ाई उधर जाना पड़ता है, जाता है सर। हम लोग यहाँ पर कई गो तो एक्सीडेंट कर चुका है, हो गया है रेल से, लेकिन सर हमारा अपना पहचान नहीं अभी तक आया है। देवघरा नीचे पहचान पत्र है ना आपका सर? जी सर। वोटर ID कार्ड भी होगा? भी सर, सब आधार कार्ड भी होगा? सब है सर। तो ये पहचान तो आपको तो दे ही दी सरकार, आप क्या पहचान चाहते हैं? सर, मेरा रोड अपना होना चाहिए ना सर। रोड बनाने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें पचड़ा फंसेगा कि नहीं, आप ये बताइए हमें। नहीं, हम लोग नहीं फंसने देंगे। हम लोग ज़्यादातर हमारा में पूरा विश्वास है। जी, भी पूरा विश्वास है। एक दूसरे को समर्थन करेंगे जी। मुखिया प्रतिनिधि जी भी यहाँ पर हैं, लंबे समय से समाज में अपनी सेवा कर रहे हैं और JMM की राजनीति। जी हाँ श्रीमान, अभी वर्तमान में जो सरकार है JMM का और अल्पसंख्यकों की बात करता है, जंगल जमीन की बात करते हैं। मुखिया प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद YM TV, आप लोग इतना चल कर आए हैं, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में सड़क है, लेकिन नीचे देवघरा जो है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है।
और इन लोगों को बहुत घूम करके जाना पड़ता है बाजार। एक मिनट, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं तो आपसे सवाल ज़्यादा बनेगा, इसमें कोई गुस्सा तो नहीं है? नहीं, बोलिए। ठीक है, हम लोग नाश्ता पानी कर लिए हैं। ठीक है, नंबर 1, 15-20 साल से आप जेएमएम की राजनीति की है, कभी ऐसा नहीं लगा कि जाकर धनबाद रणधीर वर्मा चौक में बैठे जहाँ अपने गांव के विकास के? हाँ, ऐसा है ना कि नहीं, मेरा एकदम स्पष्ट, आप मुखिया प्रतिनिधि, यही जवाब दीजिए श्रीमान। ऐसा है ना कि आप जो प्रश्न के उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि इससे पहले हम लोग इस रास्ता के बारे में हम लोग नहीं सोचे थे, क्योंकि हम लोग बहुत घूम कर जाते थे। लेकिन अभी देख रहे हैं जिस रास्ता से हम लोग को जाना पड़ता है, नीचे देवघरा के लोगों को जाना पड़ता है, चाहे 3 ठो गाँव का पार करना पड़ता है, लोगों को बहुत लंबा दूरी हो जाता है। दुर्घटना से भय रहता है। इसीलिए सारे लोग अभी जागृत हुए हैं और हमको ये मैंने थ्रेटिंग दिए हैं कि आपको हर हालत में इस रास्ता को बनाना होगा। मैंने गांव तरफ से भी धमकी मिला है। हाँ हाँ, हमको धमकी क्या मिला? अगला बार वोट नहीं मिले? नहीं, वोट का नहीं, रास्ता आपको किसी हालत में इसको बनवाना होगा, चाहे इसके लिए एकदम माँ कसम खा लिए हैं सब लोग। सबको माँ कसम खा लिए हैं, इस बार रोड चाहिए। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो राजगढ़ करीब सर जन्म से ही हैं, पैदा। एक बात और बताएंगे, जिस स्थान पर हम लोग खड़ा हैं, मुझे लगता है इस आदिवासी बहुल समुदाय का यह पूजा स्थल भी है। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े फंड के माध्यम से योजनाएं बनाई जाती है, और आज यहाँ पूजा स्थल पर एक शेड तक नहीं है। श्रीमान, आप किस तरीके का राजनीति करते हैं ये तो मुझे पता नहीं। क्या समस्या ग्रामीणों को है? यूँ तो तपले आने जो रास्ता तकलीफ है बहुत। अपना जमीन आपका अगर बीच में पड़ गया तो आप देंगे? जमीन पड़े तो हम दे देगा सरकार, रास्ता पक्का एकदम रास्ता के लिए हम देगा, जमीन रास्ता हमारा जमीन पड़ेगा तो देंगे ना। और गांव जो लोग, अगर मान लीजिए कभी ऐसा देखा जाता है गांव में 10 में से 1 लोग ऐसे होंगे माँ कसम नहीं देंगे, उसको कैसे समझाइएगा? वो समझाए करने पड़ेगा, कोई हालत से उसको समझाने। मैंने रोड इस बार बनने जा रहा है, युवा है ना, बनाएंगे रोड। हाँ, रोड बनाने के लिए कुदाल पकड़ेंगे, एकदम कुदावड़ा पकड़ेंगे ना, सब पकड़ेंगे और रोड बनना चाहिए। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हमको तैयार है। विरोध करिएगा नेता का? एकदम सारा विरोध, ताकत है पूरा बॉडी में यहाँ ताकत है। बताइए, देखिए हम एकदम डंका का चोट पर आंख में आंख डालकर पूछते हैं। एकदम मैं कहता हूँ, मैं भोलानाथ रवानी। बताइए भोलानाथ जी, एकदम आपका आवाज पहुंचना चाहिए जिला प्रशासन तक, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, एकदम डरिए मत, बताइए। एकदम ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सिलसिला हम देख रहे हैं, यहाँ का जो राजनीतिक, वो मैंने कूटनीति मैंने अपना दबा कर रखा है। जो पहले का जो मान लीजिए कि शासन चलाते थे, वो मैंने अंग्रेज के ज़माने का जैसा मैंने चलाते थे। मैंने अभी भी लग रहा कि अंग्रेज के ज़माने के जैसा। और आने जाने के लिए हमको जो 4 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंतर्गत जो नेशनल हाईवे का जो रोड है, यहाँ सामने आने जाने के लिए हमारे यहाँ बच्चे हैं। जमीन महंगा करने में लगे हैं आप लोग ना, अपना जमीन महंगा करना चाहते हैं ना? नहीं, रुकिए, हमको पूछने दीजिए, मेरा सवाल है गुरु जी। जमीन महंगा करने का नहीं, जिसका जमीन पड़ेगा वो तो उनका भाग तय करेगा सर, लेकिन रास्ता के लिए हम लोग बहुत पर्याप्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एकदम जन कल्याण का मुद्दा है। जी बिल्कुल सर। अगला काम आपका क्या होगा? अभी आज के बाद जो अगले दिन से हम लोग भी कोशिश करेंगे ये बात जहाँ तक पहुँच पाए। अभी हम लोग जो है सो इस रास्ता को हम लोग मनरेगा के तहत पहले हम लोग बनवाएंगे और WBM बना। तो सबसे पहले मांगेंगे NOC दीजिए। NOC हम लोग NOC के लिए हम लोग पहले हमको एक पहल की। हाँ, DRM से हम लोग NOC लिए हैं जी। NOC है मेरे पास, क्योंकि इस 100-200 फीट का तो मामला है नहीं, एक लंबा दूरी। जहाँ से बना रहे हैं उसका NOC मेरा पास है। जहाँ से आप बना रहे हैं और जहाँ तक बना रहे हैं, इसकी दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर। क्या चाहते हैं लोकल जनप्रतिनिधि आपका क्या सहयोग करें? लोकल सरकार कोई भी हो, हाँ, लेकिन सहयोग क्या चाहते हैं? लोकल जनप्रतिनिधि हम सारे लोगों से बात किए हैं, तब इस काम को इस बेड़ा को उठाए हैं। क्या चाहते हैं बगल में हाँ सर, लोकल जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? लोकल जनप्रतिनिधि का सबका सपोर्ट चाहिए। कैसा सपोर्ट? पैसा से सपोर्ट, संसद में बात उठा दे, सदन में बात उठा दे, ये तो लंबी प्रक्रिया चल जाएगी। अभी चूंकि आप लोग कुदाल लेकर उतर गए हैं, सब लोग सोच लिए हैं कि अब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कर देंगे, तो अभी क्या चाहते हैं? अभी तो सर हम लोग पूरा ठाने हैं कि पूरा हम लोग का मार्ग अपना बनाना है, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, जन सहयोग, चाहे सांसद विधायक जिसका भी मदद लेना हो समय के साथ हम लोग लेते जाएंगे, लेकिन रास्ता को करके छोड़ेंगे। बीक नहीं न जाइएगा सर, इसमें बीक नहीं न जाए गुरु जी। हाँ, गुरु जी बीक नहीं न जाएगा? कभी नहीं है, हम लोग राजनीतिक नहीं करते, हम लोग जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं सर। अगर इस बार सर इस रोड नहीं बनेगा ये 5 साल के अंदर में ना, तो हम लोग पूरा आदिवासी समाज और देवघरा बस्ती का जो है जितने भी वोटर हैं हम लोग बहिष्कार करेंगे सर, सीधी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध तरीके से हाथ जोड़कर आदिवासी समुदाय का आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या बात रखिएगा उनसे?
बात क्या रखेंगे सर, जो मेरा सुविधा जो आप सुविधा ये मानते हैं मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपने ही लोग लूटे, मानते हैं ये बात? देखिए अगर आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो मुझे लगता है समस्या आएगा। तो फिर सर सरकार दावा ना करे कि हम इतना रोड बना दिए हैं, यहाँ बिजली दे दिए हैं। ठीक है सर, ऐसे भी तो हम सर पहाड़ के नीचे खाई में हैं, हमको सुविधा हमको दीजिए। अगर नहीं हमको सुविधा दीजिएगा, हमको हर चीज़ का व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो हम आपको बहिष्कार करेंगे। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम आदिवासी वोट को एक जगह करने में लगे हैं ना, मुखिया प्रतिनिधि आप हैं तो देखिए अभी इस रास्ता के लिए हम लोग वोट का राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये रास्ता बने। सर लोगों को संगठित तो हमें पूरा बस्ती कर चुके हैं, जो कभी नहीं था। हम ना बोले तो एक लाइन में कि हम नेतागिरी नहीं किए, पूरा जन को हम जोड़ने का काम किए। और जो हमारे मुखिया से बता रहे हैं, मुखिया को इस रास्ता के विषय में उसको पता भी नहीं था और हम लोग ने उतना जानकारी भी नहीं दी। हम लोग अपना ग्रामीण टोटल मिल के प्लानिंग करके पहले हम लोग इसको करने का काम मैप तैयार किए। उसके बाद चाचा को जानकारी की है कि आपको इसमें भागीदारी करना है, हम लोग के साथ में अब मिल के। गाँव वालों से क्या अनुरोध? गाँव से मेरा है कि पूर्ण सपोर्ट दे, सब मिल के आगे बढ़ें, जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे, जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाने का काम करें। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। मुझे जो इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली, हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं, नाम नहीं लेंगे, हाई कोर्ट रांची, वहाँ से मुझे एक वकील साहब कॉल किया, बोले कि उमेश जी एक इस तरह का न्यूज़ है। मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात कि एक न्यूज़ है, हर दिन तरीके के माध्यम से हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं, उसको चलाते हैं, लेकिन यहाँ 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आने के बाद मुझे पता चला श्रीमान तकलीफ़ तो है। हम तो पूछेंगे कि इस सेगमेंट से हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब 75वां महोत्सव के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं, तो यहाँ तो 2-4-5 लाख रुपये का एक आंतरिक योजना बनाकर भी अगर मन में सोच रख रहा है तो ये काम हो जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि जी का कहना है कि मोरम बिछा कर भी अगर काम चल जाएगा तो हम लोग इसको काम कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का। ग्रामीण सहयोग के लिए आगे बढ़े, संगठन में मजबूती है, संगठन सर्वोपरि है और मुझे लगता है सरकार इसी चीज़ों को लेकर, लोक कल्याणकारी चीज़ों को लेकर माध्यम से आपके पास आएगी। जय हिंद श्रीमान।